जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th निर्देशांक ज्यामिति के 7.2 का चैप्टर, यानी 7.2 में जो आप बनाएंगे उसका बेसिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। 7.2 का बेसिक। चलिए दोस्तों 7.2 का बेसिक आज स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों 7.2 का बेसिक में आपको सबसे पहले ये पता करना होगा कि भाई उसमें मतलब काम किस किस चीज का होता है। तो उसमें दो ही सूत्र का आपका काम होता है। उन दोनों सूत्र को आप जो है सबसे पहले समझ लिए कि उसका उपयोग कैसे होता है, यानी वो दो सूत्र जो है वो आता कैसे है, यानी वो दो सूत्र होता कैसे है, साथ ही साथ उसका उपयोग कैसे करेंगे, जो कि हम 7.2 को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए दोनों सूत्रों को देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग जो है लिख लेते हैं हेडिंग 7.2 का बेसिक। 7.2 का बेसिक। अब देखिए दोस्तों 7.2 का बेसिक पढ़ना है तो सबसे पहले आपको एक टॉपिक पढ़ना होगा, विभाजन सूत्र। क्या भाई? विभाजन सूत्र। अब देखिए ये क्या चीज होता है वो समझिए आप। विभाजन सूत्र क्या चीज होता है। देखिए आप एक छड़ी ले लीजिए, मान लेते हैं कि ये एक छड़ी है आपके पास, ठीक। ये छड़ी आपके पास दे दिया गया है और इस छड़ी का जो नियामक है, मान लीजिए ए जो है, ये ए और बी बिंदु पर ये छड़ी है, ठीक। ए और बी बिंदु पर ये छड़ी है। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि भाई इसको तोड़ना है, ऐसे जगह पे तोड़ना है कि इसका एक जो भाग होगा, यानी ऐसे जगह पे आपको तोड़ना है कि इसका एक भाग जो होगा ना वो दूसरे भाग का दोगुना होगा। मतलब क्या हुआ कि इसको 2:1 में तोड़ना है, यानी इसका एक भाग जो होगा वो दूसरे भाग से दुगुना होगा। इसका एक भाग जो होगा ना वो दूसरे भाग से क्या होगा, तो दुगुना होगा। इस तरह से आपको तोड़ना है, ठीक। यानी कि 2:1 में आपको तोड़ना है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी समझ में आएगा धीरे। देखिए यहां मान लेते हैं कि यहाँ के तोड़ेंगे, ठीक। यहाँ पे इसको तोड़ दिया। अब यहाँ पे जब तोड़े तो इसका मतलब हुआ कि भाई ये जो एक भाग है इसका जो एक भाग होगा, ये दूसरे भाग का क्या होगा, दुगुना होगा। तो जब ये दूसरे भाग का दुगुना होगा तो 2:1, यानी 2:1 में टूट जाएगा। अब देखिए इस बिंदु पर, जिस बिंदु पर आपने तोड़ा है, जिस बिंदु पर आपने तोड़ना चाहता है उसको कुछ मान लीजिए। अब लेट्स मान लीजिए ए का जो नियामक दे रखा है आपके पास वो कुछ इस प्रकार से दे रखा है 2,1। पी का नियामक जो दे रखा है, यदि बी का जो नियामक दे रखा है आपके पास 4,2 और पी का जो नियामक आपके पास दे रखा है वो दे रखा है 1,0। ये आपके पास नियामक दे रखा है किसका भाई, तो पी बिंदु का, जहां पे आप तोड़ रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि भाई इस छड़ी को, इस रेखा को आप 2:1 में विभाजित कीजिए। 2:1 में विभाजित करना है, लेकिन उस बिंदु को ज्ञात कीजिए कि इस रेखा को ये दो खंड में विभाजित कर दे, यानी 2:1 में विभाजित कर दे। मतलब नहीं समझ में आ रहा है। देखिए ये रेखा है, ठीक। इसका जो है नियामक कुछ दे रखा है, इसका कुछ नियामक P और Q मान लेते हैं, इसका कुछ नियामक दे रखा है। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि इसको ऐसा तोड़ना है कि ये 4:1 में टूट जाए, यानी 4:1 हो जाए। लेकिन 4:1 कब होगा, कहीं ना कुछ तो सेंटर पता चलेगा तब ना, कि भाई यहाँ अगर तोड़ेंगे तो ये एक भाग जो होगा वो दूसरे भाग का चौगुना होगा, तब ना पता करेंगे। लेकिन ये बिंदु हम अचानक तो नहीं डाल सकते, इसलिए इस बिंदु को निकालने के लिए जो है ना हम इसको क्या कर लेते हैं, P मान लेते हैं और यहाँ का निर्देशांक पता करते हैं। क्योंकि यहाँ का निर्देशांक आपको दिया रहता है। तो सेम वही है, इस बिंदु को निकालना है आपको, इस P बिंदु को निकालना है। देखिए P बिंदु का आपको यहाँ जो है ना 1 और 0 ये निर्देशांक हम माने हैं, रियली दिया नहीं है आपके पास, ये रियली आपको दिया नहीं है। बस आपको यहीं पे निकालना बोलेगा कि भाई ये हम 2:1 में तो तोड़ रहा है इस छड़ी को, लेकिन किस बिंदु पे तोड़ेगा वो बिंदु आपको ज्ञात करना है। यानी ये 2:1 में इस छड़ी को विभाजित तो करेगा, 2:1 में इस छड़ी को तोड़ेगा, लेकिन किस बिंदु पे तोड़ेगा, यही होता है विभाजन सूत्र। यहीं पे आपका विभाजन सूत्र लगेगा। कैसे लगेगा, तो भाई ये हो गया आपका x1, ये हो गया y1 और ये हो गया x2 और ये हो गया y2, ये तो निकालना ही है। और इसमें ये जो है आपका, ये जो दे रखा है, क्या दे रखा है भाई, ये क्या दे रखा है, अनुपात जो दे रखा है ना, इसको मान लीजिए m1, इसको मान लीजिए m2। क्यों मान रहे हैं, अब देखिए अभी आपको पता चल जाएगा। इसको 2:1 में विभाजित किए हैं। देखिए विभाजन सूत्र बराबर जो होता है, विभाजन सूत्र बराबर देखिए निकालना क्या है आपको, P बिंदु निकालना। क्या निकालना भाई, तो P बिंदु में क्या है, x, y, यही है ना। तो P बिंदु निकालना है आपको, यही है, ठीक। अब देखिए विभाजन सूत्र बराबर क्या होता है, x के लिए जो होता है वो होता है m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। उसके बाद और y1 बराबर y बराबर जो होता है y अक्ष m1 y1
सॉरी M1Y2 होता है, M1Y2 प्लस M2Y1 बटे M1 प्लस M2, ये हो गया। अब इस पर बस मान बैठा दीजिए आराम से निकल, ये हो गया आपका भाई विभाजन सूत्र, ये होगा विभाजन सूत्र, इसे ही विभाजन सूत्र कहते हैं। ठीक, अब देखिए दोस्तों M1X2, M1 क्या है देख लीजिए, अब मान पुट कीजिए, M1 2 है, X2 क्या है देख लीजिए, X2 हाँ X2 4 है भाई, M2 क्या है देख लीजिए, M2 1 है, X1 2 है बटा M1 प्लस M2, M1 2 और M2 1 तो 3 हो गया, M1 2, Y2 देख लीजिए, Y2 2 प्लस M2 कितना है भाई, तो M2 1 है और Y1 कितना है 1 है बटा M1 कितना है देख लीजिए, M1 2 है और प्लस M2 तो 3 हो जाएगा, यहाँ भी 4 दूना 8, 8 जोड़ 2 1 कम 2, 8 2 10 बटा 3। ठीक, अब देखिए 2 दूनी 4 और 1 गुना 1, 4 1 5 बटा 3। अब देखिए यहाँ 10 बटा 3 और 5 बटा 3, ये कटेगा क्या, कटने वाला तो है, देख लेते हैं। 3 10, 3 तिया 9 बचा 1, 3 तिया 9, ये कटते जाएगा, ऐसे होते जाएगा, ये कटने का कोई चांस नहीं है, तो 3.3 लगभग में कटेगा ही। तो ये 10 बटा 3 और 5 बटा 3, ये जो आ गया आपका x और y का वैल्यू आ गया, यानी x का जो नियामक होगा, सॉरी x का जो बिंदु होगा वो होगा 10 बटा 3 और y का जो बिंदु होगा वो होगा 5 बटा 3। ये हो गया आपका क्या भाई, बिंदु। यानी P बिंदु पर अगर x अक्ष में 10 बटा 3 रहे, यानी कि यहाँ पे जो है ये जो नियामक आएगा आपका, अगर आप इसको ग्राफ में बनाएंगे तो यहाँ पर जो आपका नियामक बनेगा वो x अक्ष का नियामक 10 बटा 3 बनेगा और y अक्ष का नियामक 5 बटा 3 बनेगा। तो ये चीज आपको पता करना है, यानी कि आपके पास अनुपात दिया होगा कि भाई इसको किस अनुपात में तोड़ना है, लेकिन किस बिंदु पे निकालना है, किस बिंदु पे निकालना है, इस तरह से दिया होगा तो आपको बस सेम इसी तरह से बनाना है। लेकिन अगर आपके पास ये बिंदु ही दिया हो और अनुपात ही ना दिया हो तब क्या करेंगे हम, देखिए चलिए देखते हैं। जब आपके पास बिंदु दिया हो लेकिन अनुपात ही ना दिया हो तब आप क्या करें, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए देख लेते हैं उसको। देखिए अब इस बार जो है आपके पास अनुपात नहीं दे रखा है, क्या भाई, तो अनुपात नहीं आपके पास दे रखा है, लेकिन P बिंदु का जो नियामक दे रखा है वो कुछ इतना दे रखा है, 1,0, वो कुछ इतना दे रखा है। अब देखिए वो सॉरी ये जो है हम मान लेते हैं P बिंदु का नियामक जो है 3 मान लिए, ठीक, उसके बाद 2 मान लिए, 3 और 2 मान लिए, P बिंदु का नियामक 3 और 2 मान लिए। अब देखिए आपको निकालना है क्या है, बोल रहा है कि ये जो P बिंदु है A और B में ये P बिंदु जो आ रहा है उस वो कितने अनुपात में, यानी कितने, इस रेखा को कितने अनुपात में विभाजित कर रहा है। मतलब क्या हुआ कि ये P बिंदु इस रेखाखंड को कितने अनुपात में विभाजित कर रहा है, ये P बिंदु यानी P का नियामक इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। लो अब आपको आपके पास अब जो है अनुपात मांग रहा है, किस अनुपात में ये विभाजित कर रहा है, यानी नियामक तो दे रखा है लेकिन अनुपात नहीं है। और वहां अभी क्या देखे थे, अनुपात तो दिया था, अनुपात दिया था लेकिन नियामक नहीं था, यानी बिंदु का नियामक नहीं था, P बिंदु का नियामक नहीं था, ये था। और इस बार जो है अनुपात नहीं है और नियामक दे रखा है, लीजिए इस बार नियामक दे रखा है, उस बार नियामक नहीं दे रखा था, इस बार अनुपात नहीं दे रखा है, उस बार अनुपात दे रखा था। सेम वही काम इसमें करना है, लेकिन हाँ थोड़ा सा आपका लेंथी होगा, उससे घबराना नहीं है। ठीक, चलिए x1 ये y1 और ये x2 और y2 हो गया। इसको आपको कुछ नहीं करना है, बस आराम से इस दोनों को आप देखिएगा क्योंकि यही मेन रेखाखंड है आपका। चलिए विभाजन सूत्र लगा देते हैं, विभाजन सूत्र से सूत्र क्या होता है भाई, m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, उसके बाद m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2, ये हो जाता है आपका विभाजन सूत्र। सेम वही सूत्र लगाएं, देखिए m1 देखिए नहीं कुछ तो ये तो m1 अनुपात में विभाजित कर रहा है और m2 अनुपात में विभाजित कर रहा है, अरे कुछ नहीं है तो m1 m2, यानी ये जो रेखाखंड है इस पार m1 मान लिया, उस पार m2 मान लिया। चलिए m1 के जगह पे m1 ही लिख देंगे, m1 के जगह पे क्या लिखेंगे भाई, तो m1 ही लिख देंगे और कुछ नहीं। x2 देखिए x2 कितना है, 4 है, 4 लिख दी, प्लस m2 कितना है, m2 देख लीजिए कितना है, m2 कितना है भाई
हाँ m2 तो m2 ही है क्योंकि इसका मान कुछ दिया ही नहीं है। m2 x1 कितना है तो 2 है बटा m1 प्लस m2 अब देखिए ये जो विभाजन सूत्र हम निकाल रहे हैं किससे निकाल रहे हैं, यानी P बिंदु से ही ना निकाल रहे हैं। तो विभाजन सूत्र P का नियामक क्या दे रखा है 3,2, यानी x अक्ष की जगह पर 3 दे रखा है और y अक्ष की जगह पर 2 दे रखा है। अब देखते हैं m1 y2 कितना दे रखा है तो 2, m1 यानी m1 और 2 प्लस m2 तो कुछ नहीं है, y1 देखिए 1 है बटा m1 प्लस m2। अब देखिए m1 गुना 4 तो 4m1 प्लस m2 2m2 बटे m1 प्लस m2। देखिए यहाँ 2m1 प्लस 1m2 या फिर सिर्फ m2 लिख दीजिए m1 प्लस m2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं भाई, इसमें जो है ना देखिए यहाँ ये x अक्ष पे है नहीं है, ये x अक्ष पे है और ये y अक्ष पे है। अब देखिए जब ये x अक्ष पे है और ये y अक्ष पे है तो क्या हम x के बराबर यानी p का ही नियामक निकाल, p का नियामक से ही हम ये देखेंगे भाई कि ये जो p नियामक है यही तो इसको बांट रहा है। तो p के x बराबर हम इसके x लिख सकते हैं ना, p के x बराबर हम इसके x लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं अतः x बराबर क्या दे रखा है, देखिए x बराबर 3 दे रखा है, अतः 3 बराबर क्या लिख दें, जल्दी बताइए 3 बराबर क्या लिखें तो 3 बराबर 4m1 प्लस 2m2 बटे m1 प्लस m2। अब इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 है, अब कोना कोनी गुना कर देंगे। जब कोना कोनी गुना कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से कोना कोनी गुना करेंगे तो 4 इसके नीचे 1 है ना, तो 4m1 प्लस 2m2 बराबर, अब देखिए 3m1 और प्लस 3m2। अब देखिए ये तो आपका निकला ना। अब दूसरा देखिए आप ये जो है आपका इसके बराबर y को रख सकते हैं आप, यानी y क्या है 2 बराबर क्या रख सकते हैं 2m1 प्लस m2 बटे m1 प्लस m2। इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 है तो 2m1 प्लस m2 बराबर क्या हो गया m1 यानी 2m1 और प्लस m2 गुना 2 तो 2m2 हुआ ना। अब देखिए यहाँ 4m1 है और यहाँ 3m1 है, तो यहाँ 4m1 प्लस में यहाँ भी प्लस में, तो इस पार आएगा तो माइनस में, यानी 4m1 और माइनस 3m1। उसके बाद यहाँ 2m2 जो है प्लस में है, प्लस 2m2 यानी m2 वाला जो है ना उस पार लेते जाइए, m2 वाला उस पार लेते जाइए, ठीक। अब देखिए यहाँ 4m1 प्लस 3m1, 4m1 माइनस 3m1 तो कितना हो जाएगा 1m1, यानी सिर्फ m1 है ना, सिर्फ एक m1 हो गया बराबर। यहाँ पे क्या हुआ भाई, तो यहाँ पे ये बचा था ये यहाँ पे आया था ना, तो इधर क्या बचा 3m2, ये प्लस 2m2 है, इस पार आएगा तो माइनस 2m2। क्या हो गया इधर 3m2 में 2m2 घटेगा तो 1m2 यानी सिर्फ m2। अब देखिए यहाँ m1 और m2 बटा में कर दीजिए, m1 बटा m2 यानी m1 बराबर भी 1 आएगा और m2 बराबर भी 1 आएगा, यानी m1 और m2 तो निकल गया भाई, m1 और m2 निकल गया कि ये 1:1 में आपको विभाजित कर रहा है। मतलब क्या हुआ कि m1 और m2 जो है निकल गया आपका, ठीक, यानी 1:1 में आपको विभाजित कर रहा है, एकदम समान आ रहा है, मध्य बिंदु आपका निकल जा रहा है। अब ध्यान से देखिए आप, ये 1/1 आया ना, 3 में 2m2 गया तो 1, तो 1/1 यहाँ 1 है ना इसके सामने और यहाँ भी 1, तो ये 1 किस में है गुना में, ये आप सोचेंगे कैसे हुआ, ठीक ना। अब देखिए ये किस में है गुना में और ये किस में है गुना में, इस पर आएगा भाग में 1/1 और यहाँ हो गया m1/m2। क्या निकला ये भाई, क्या निकला ये, तो m1/m2 यानी m1 अनुपात m2 बराबर हो गया 1:1 में विभाजित करेगा इसको। ये P बिंदु जो है इस रेखाखंड को 1:1 में विभाजित कर रहा है। अब इसको भी निकाल लीजिए आप, ठीक। m1 देखिए यहाँ 2m1 है, यहाँ 2m1 है, इस पर लाएंगे तो 0m1, कितना हो जाएगा 0m1, ये तो खत्म ही हो गया। उसके बाद है m2 इस पार आएगा तो माइनस, देखिए प्लस m2 है, इस पार आएगा तो माइनस 2m2 बराबर 0। देखिए यहाँ 4m1 माइनस 3m1 1m1, उसके बाद यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे तो एक थी हो गया, यानी प्लस m1 हुआ, तो इस पार लाएंगे उसको तो क्या हो जाएगा
माइनस M1 माइनस M2। यहाँ पे हम गड़बड़ थोड़ा सा किए थे। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, M1 एक M1, उसके बाद इधर से आएगा तो एक M1 माइनस एक M1 होगा, क्योंकि वहाँ माइनस वहाँ प्लस में निकलेगा, तो इस पार आएगा M2 बराबर 0। ये हो गया आपका एक समीकरण। क्या हो गया भाई, ये हो गया आपका समीकरण, लेकिन गलती कर दिए थे। ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया। उसी तरह से यहाँ भी जो है आपका देखिए आराम से निकल जाएगा। ये यहाँ देखिए M2 है 2M1, यहाँ भी M1 में क्या है 2M1, तो इस पार आएगा माइनस 2M1 हो जाएगा, माइनस 2M1 बराबर, अब देखिए यहाँ 2M2 है, इस पार है प्लस M2, इस पार आएगा माइनस M2। ठीक, यहाँ 2M1 में 2M1 घटेगा तो 0M1, यानी 0 ही हो गया, खत्म ये। उसके बाद क्या बचा उधर, क्या बच गया, 2M2 में एक M2 घट गया, 2M2 में एक M2 घट गया तो कितना बचा 1 M2, कितना हो गया 1 M2, तो एक M2 यहाँ बचा, इस पार आएगा तो M2 बराबर कितना हो गया 0। ठीक, M2 बराबर 0। और यहाँ से अब देखिए M2 का मान अगर आप इसमें रखेंगे तो M1 और माइनस, देखिए M1 और माइनस यहाँ 0 बराबर 0, तो अब देखिए M1 बराबर 0, यानी ये जो है इधर भी M1 भी 0 और M2 भी 0। ये आपका निकल जाता है अनुपात यहाँ के। अनुपात आप इसी तरह से निकाल सकते हैं, आराम से इसी तरह से सॉल्यूशन करते जाइए। और अगर आपका ये समीकरण नहीं हो रहा है तो इसको जो है ना आप विलोपन विधि से बना लीजिएगा। वैसे अब जो है हम लोग एक और सूत्र पढ़ेंगे, मध्य बिंदु का सूत्र पढ़ेंगे, मध्य बिंदु का सूत्र पढ़ेंगे। मध्य बिंदु का सूत्र कैसे निकलता है भाई, तो देखिए मध्य बिंदु का सूत्र कैसे होता है आपका। मध्य बिंदु का, वैसे सवाल जब बनाएंगे इसका ना आराम से आपको समझ में आ जाएगा, सवाल में जो है और अच्छा समझ में आएगा। वैसे ये उदाहरण था तो उतना अच्छा से नहीं हो पाया, लेकिन जब सवाल सॉल्यूशन करेंगे ना वहाँ पे आपको और ज़्यादा डीपली से समझाया जाएगा। ठीक, सवाल आप जरूर देखिएगा इसका। चलिए देखिए मध्य बिंदु बराबर जो होता है सूत्र वो देखते हैं। मध्य बिंदु, मध्य बिंदु से आप समझ ही रहे हैं कि मध्य बिंदु बोल रहा है मतलब कि मेन बिंदु, बीच वाला बिंदु बोल रहा है। ठीक, इसको भी साफ कर देते हैं। देखिए ये आपका रेखाखंड दे रखा है, चलिए ये रेखाखंड, और इस रेखाखंड का जो नियामक दे रखा है वो कुछ 2 और 4 दे रखा है। इस रेखाखंड का जो नियामक दे रखा है वो कुछ ये दे रखा है आपके पास 2 और 4 यहाँ पे, तो 4 और 8 ये दे रखा है। ठीक, अब देखिए यहाँ जो मध्य बिंदु है, यानी मध्य बिंदु का नियामक बोल रहा है आपके पास। अब मध्य बिंदु निकालेंगे, उसमें भी नियामक निकालना पड़ेगा, या फिर क्या बोलते हैं, हाँ नियामक ही निकालना पड़ता है वैसा। देखिए मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी और यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी बराबर है। इसका मतलब यहाँ अगर ये अगर 1 सेंटीमीटर है तो ये 1 सेंटीमीटर होगा, ये अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर होगा। मान रहे हैं ये अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी अगर 1 किलोमीटर है तो ये भी 1 किलोमीटर होगा, क्योंकि बीच में है ना ये बिंदु। ठीक, तो मध्य बिंदु में ये अनुपात से जो है बिल्कुल घबराना नहीं है। क्यों भाई, क्योंकि अनुपात तो वही होगा 1:1, चाहे कुछ भी हो जाए, 2:2। अगर यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होगा अनुपात, यहाँ अगर 5 है यहाँ भी 5 होगा। तो मध्य बिंदु में अनुपात मायने नहीं रखता है। ठीक, तो मध्य बिंदु के सूत्र में आपको और ज्यादा आसानी हो जाए। क्यों भाई, क्योंकि ये अनुपात तम 1 पे ही जाता है, और किसी से भी अगर 1 को गुना करेंगे तो सेम वही आता है। अगर 2 को 1 से गुना कर रहे हैं, 4 को अगर 1 से गुना करेंगे तो सेम वही आएगा। इसलिए मध्य बिंदु का सूत्र जो है हम लोग क्या करते हैं, M1 M2 खत्म कर देते हैं। ठीक, देखिए अब ये बिंदु निकालना है ना, तो इस बिंदु को मान लीजिए A। अब इस बिंदु का नियामक आपको पता करना है कि ये बिंदु कहाँ पे है ना। वैसे तो ये पता है कि भाई ये मध्य बिंदु पे है, तो नियामक पता करना है ना। तो देखिए नियामक पता करने का आपको जो है मध्य बिंदु बराबर सूत्र है x1। कौन सा नियामक पता कर रहे हैं भाई, तो A बिंदु का नियामक x, y। तो क्या है x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। यही सूत्र पे आप जो है आराम से पुट कर दीजिए, आपका आंसर हाथ में है। देखिए इसको x1 और इसको y1, इसको x2 और इसको y2, यानी इस रेखाखंड का क्या करना है, मध्य बिंदु ज्ञात करना है। इस रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो x1 क्या है देख लीजिए 2, और प्लस x2 क्या है 4 बटा 2। y1 क्या है देख लीजिए 4, और y2 क्या है 8 बटा 2। 4 2 6 बटा 2 और 8 4 12 बटा 2। 2 तिया 6 और 3 चौका 12, तो 3:4। ये निकल गया आपका मध्य बिंदु। किसका भाई, तो A का मध्य बिंदु। ये आपके पास आंसर आ गया। यानी इस रेखाखंड P क्यू का मध्य बिंदु के नियामक बराबर क्या आया, नियामक बराबर 3,
4। अब देखिए एक शॉर्टकट तरीका भी आपको बता देते हैं, उससे आप फट से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे तभी ये तरीका आपको अपनाना है। देखिए जैसे आपको यहाँ से एक रेखा दे रखा है, ये रेखा, और इस रेखे का जो नियामक दे रखा है आपको पास कुछ इस तरह से दे रखा है, ठीक। और यहाँ जो आपके पास रेखा दे रखा है वो इसका नियामक जो आपको दे रखा है वो कुछ इस तरह से दे रखा है 3 और 5 दे रखा है, 3 और 5 दे रखा है। अब देखिए यहाँ ये ए बिंदु का नियामक और ये बी बिंदु, अब बोल दिया इसका मध्य बिंदु ज्ञात करें, यानी लगभग मान लेते हैं यहाँ पे होगा मध्य बिंदु, इसको हम पी मान लिए, ठीक। ये पी बिंदु का नियामक ज्ञात करना है। अब आराम से ज्ञात कर सकते हैं, कैसे? देखिए ये हो गया x1, ये हो गया x1, ये हो गया x2, और ये हो गया y1 और ये हो गया y2। और आपको पता है कि ये जो सूत्र होता है ना, क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा 2 होता है। x1 और y1 हो जाएगा, ये x1 और y1, और ये हो जाएगा x2 और y2। अब देखिए आपको ये पता है कि x1 प्लस x2 होता है, तो x1 क्या है, देख लीजिए ध्यान से जरा, x1 क्या है, 1, x1 क्या है, 1 जोड़ क्या कर दो x2, 1 जोड़ 3 तो कितना हो गया 4, और 4 का क्या करना है, आधा, 4 का आधा करेंगे तो कितना होगा, 4 का आधा 2। अब देखिए 3 और जोड़ क्या कर दीजिए 5, 3 और जोड़ 5, 3 और जोड़ 5 8 हो गया, 8 का आधा 4, तो 2,4 यानी 2 जो निकला वो x अक्ष का नियामक 4 यानी 2,4 निकल गया। तो ऑब्जेक्टिव में ये आपको तरीका अपनाना है, ठीक ना, ये ऑब्जेक्टिव में आपको तरीका अपनाना है। क्या करना है, यहाँ से लेकर इसको जोड़ दीजिए, 3 1 4, 4 का आधा 2, उसके बाद ये इसको जो है ये लास्ट वाले से जोड़ दीजिए, तो 3 जोड़ 5 कितना हो गया 8, 8 का आधा 4, तो 2,4 ये पी बिंदु का नियामक हो, यानी मध्य बिंदु ये आपके पास निकल गया। ये था एकदम शॉर्ट कट, एकदम आराम से आप निकाल सकते हैं, ठीक। लेकिन हाँ अगर सब्जेक्टिव में पूछे तब जो है आपको ऐसे ही एकदम कैटेगरीज बाय बनाना है। ये था आपका दोस्तों 2 सूत्र, एक विभाजन सूत्र और एक मध्य बिंदु। अगर आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा तो आप जो है ना आराम से जो है 7.2 खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा, आराम से बन जाएगा। अब जो है हम लोग 7.2 का सॉल्यूशन करेंगे अगले वीडियो में, तब तक जो है इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बनाने का प्रयास कीजिएगा, खुद से सवाल भी लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।